बहुत वर्ष पहले एक चित्र भानु नाम का शिकारी था। वह शिकार करता था। ध्यान से सुनना आप सब। वो जिस नगर में रहता था उस नगर के साहूकार से उसने कुछ कर्जा उधार लिया होगा, कर्जा लिया होगा, पैसे लिए होंगे। कहते हैं बाद में वह चित्रभानु नाम का शिकारी उस साहूकार का कर्जा चुका नहीं पाया, तो साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहां कैद किया? एक शिव मंदिर में, शिवालय। और जिस दिन बंद किया वो दिन कौन सा था? महाशिवरात्रि का। अब वहां जब शिव मंदिर में कैद रहा तो शिव जी के अर्चन वंदन पूजन को देखता रहा वह शिकारी। अगले दिन साहूकार ने बुलाया, उसी दिन शाम को, जिस दिन शिवरात्रि थी, दिन भर बंद करके रखा, रात्रि को बुलाया, कहा तुमने पैसा मुझसे उधार लिया था, अभी तक दिया क्यों नहीं? पैसा वापस कर। तो शिकारी ने कहा साहूकार से कि मुझे एक अवसर दे दो, कल भोर होते होते मैं आपका सारा पैसा चुकता कर दूंगा। तो शिकारी तो शिकार करता था, जीवों का शिकार करता जंगल में जाकर, और उन्हें बेच करके जो पैसा मिलता उससे अपना जीवन यापन करता था। कहते हैं कई दिनों का भूखा था वह शिकारी। शिकार करने के लिए शिवरात्रि के दिन ही वह गया, जंगल में जाकर एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गया, एक सरिता के किनारे, एक सरोवर के किनारे, कि यहाँ तो जीव पानी पीने के लिए जंतु आएंगे ही, यहीं शिकार करूंगा। संयोग मानिए कि वो जिस वृक्ष पर चढ़ा था वह वृक्ष था एक बिल्व वृक्ष, बेल का वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे एक शिवालय था, एक शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था। और देखो भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं कि जो जहां बिठा दे बाबा वहीं बैठ जाए। बड़ के पेड़ के नीचे बिठा दो तो बटेश्वर महादेव, पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दो तो पिपलेश्वर महादेव, जहां बिठा दो। चढ़ाया धनुष पर और जैसे ही निशाना लगाना चाहा तो कहते हैं संयोग मानिए कि उसका निशाना चूक गया, और बाण चलाया तो हाथ हिला और जो उस बिल वृक्ष से कुछ पत्ते थे बेल फल के, बिल के पत्ते टूटे और कमंडल से जल छलका, और वह जल आकर के नीचे चढ़े शिवलिंग पर चढ़ गया, कुछ बिल पत्र भी चढ़ गए। वह मिर्गी, वह हिरनी सावधान हो गई और शिकारी से प्रार्थना करने लगी कि देखो मैं गर्भ से हूं, अगर आपने ऐसी अवस्था में मुझे मारा तो आपको एक साथ दो लोगों को मारने का पाप लगेगा। एक बार मैं अपने प्रसव को जन्म दे दूं, फिर बाद में आप मुझे भले मार देना। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोलो ना, हर हर। इतना जोर से काहे को बोल रहे हो भैया, थक जाओगे। थोड़ा तो धीरे से बोलो ना, हर हर। शिकारी को भी दया आ गई, उस शिकारी ने उस प्रसव, उस मृगी को जाने दिया। कहते हैं शिवरात्रि का दूसरा प्रहर लगा, और जैसे ही दूसरा प्रहर लगा, कहते हैं दूसरे प्रहर में एक हिरन, एक मृग सरोवर के किनारे आया जल पीने के लिए। जैसे ही उस शिकारी ने पुनः धनुष बाण का संधान करना चाहा, वह मृग सावधान हो गया, प्रार्थना करने लगा, मैं प्यास से व्याकुल होकर के यहाँ आया, अगर आपने मुझे मार दिया तो मैं तो अपनी मृगी को ढूंढने के लिए आया था, वो गर्भ से थी, जल पीने के लिए आई थी, अभी तक लौटी नहीं, उसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूं। आप मुझे छोड़ दें, एक बार मैं अपनी मृगी को घर पहुंचा करके उसके गर्भ से बालक का जन्म हो जाए, फिर लौट आऊंगा। दया आ गई, छोड़ दिया। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। छोड़ दिया। पर कहते हैं जब धनुष बाण चला रहा था तो कमंडल से फिर जल छलका, कुछ बिल्व पत्र टूटे और नीचे शिवलिंग जो था उस पर पुनः चढ़ गए। तो शिवरात्रि के दूसरे प्रहर की भी पूजा अकस्मात हो गई। रात्रि का तीसरा पहर आया तो कहते हैं वह मृगी और मृग के छोटे छोटे बच्चे जो वहां थे, वह प्यास से व्याकुल होकर सरोवर के किनारे आए, और जैसे ही वह बालक आए उस हिरन, उस शिकारी ने पुनः धनुष बाण का संधान किया। पर कहते हैं बालकों को देखकर उसे दया आ गई, हाथ कांप रहे थे, तो वह निशाना चूका और पुनः कमंडल से जल छलका, कुछ बिलपत्र टूटे, नीचे शिवलिंग पर चढ़ गए, और वह छोटे छोटे बच्चे चौथे पहर में उस शिकारी के सन्मुख आ गए। और कहते जैसे ही वे पूरा परिवार आया
शिकारी ने सारी बात बताई कि मुझे उस साहूकार का कर्ज चुकाना। मेरा मन नहीं चाहता कि मैं आपको मारूं, लेकिन अगर मैंने आपको मारा नहीं तो मेरा परिवार कैसे पलेगा? मैं तो शिकारी हूं, शिकार करके ही मेरा घर चलता है, परिवार पलता। और शिवरात्रि के चौथे पहर में उस शिकारी ने पुनः धनुष का संधान किया, बाण चढ़ाया और जैसे निशाना लगाना चाहा और भोलेनाथ ने प्रकट होकर कहा, भैया मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया हूं, वरदान मांग। शिकारी ने कहा, वरदान मांग? महाराज मैं तो शिकारी था, पहर की पूजा कर ले, महादेव का अभिषेक कर ले, चारों पहरों में उसे राजसूय अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, जिसे पुराण की कथा कहती है। महादेव प्रसन्न हो गए, उसे बहुत सारा धन वैभव प्रदान कर दिया, जिससे उसने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया और वरदान दिया कि कभी तेरे जीवन में धन की कमी नहीं होगी, वैभव की कमी नहीं होगी। महादेव की कृपा से उसे बहुत सारा धन वैभव प्राप्त होगा। तो विचार करो, जो शिकारी था, शिकार करने गया था, अकस्मात संयोगवश भूल से उसने पूजा कर ली, तो भी उस पर महादेव की कृपा बरस गई। और कोई भाव से शिवरात्रि के दिन व्रत करके महादेव का अभिषेक कर ले 4 पहर का, फिर तो भैया उसके भाग्यों की प्रशंसा देवता भी नहीं कर सकते।